To all of you. Welcome to my channel English Paramount. In my previous videos, I have already explained about the question tags and reported speech. Today, I am going to start another equally important topic on grammar, that is subject-verb agreement. I have divided this topic into several parts. Please go through the videos one by one and try to understand. Okay, friends, then in the definition part, we should know what subject-verb agreement means. If the manner in which we exhibit the subject fits appropriately with the manner in which we exhibit the verb in a sentence, we call it to be the subject-verb agreement. इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच सही तालमेल और आपसी समझौता रहना अनिवार्य है. Here the subject and the verb cope up with in a sentence in such a manner that the sentence parts become connected with one another in the most befitting way. Also, the subject and the verb agree in number positively in a sentence so that we can say that the subject-verb agreement has been properly established. Friends, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच सही तालमेल रहना तो अनिवार्य है. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है, तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर में होना चाहिए. और सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर में है तो वर्ब भी प्लूरल नंबर में होना चाहिए. क्योंकि आपको पता है बर्ड्स ऑफ ए सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर. एक ही ग्रुप का आदमी हो या एनिमल्स हो या थिंग्स हो, वो एक ही साथ चलते हैं. तो ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट और वर्ब के बीच सही तालमेल, सम्मति रहना चाहिए. तो हम अभी इनका रूल्स को आएंगे कि व्हाट आर द रूल्स फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. नंबर 1, ए सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब एंड ए प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स ए प्लूरल वर्ब. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा. सी ईट्स, एग्जांपल मैं दे रहा हूं. सी ईट्स, वी ईट. सी सिंगुलर है इसलिए ईट जो V1 है वो V1 में एस लग गया, सो सी ईट्स हुआ. दोनों सिंगुलर है. वी ईट, वी प्लूरल है, ईट भी प्लूरल है, तो ये दोनों प्लूरल हो गए. आलोक इज ए बॉय. आलोक सिंगुलर, सो इज देयर. आलोक के साथ इज लगा, लेकिन दे आर बॉयज, दे प्लूरल है इसलिए वहां आर लगा, क्योंकि दे प्लूरल और आर भी प्लूरल है. तो यह सिंगुलर वर्ब टेक्स ए सिंगुलर वर्ब एंड ए प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स ए प्लूरल वर्ब. यह वर्ब में एस और एस लगने से ये सिंगुलर हो गया, और नाउन में एस और एस लगने से प्लूरल हो गया. नेक्स्ट रूल नंबर 2, द वर्ब एग्रीज इन नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. The verb agrees in number and person of the subject. सब्जेक्ट कौन सा नंबर में है, कौन सा पर्सन में है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वर्ब. जैसे कि ही गोस, दे गो. ही में थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ, इसीलिए वर्ब में आइदर एस एस आई एस लगता है, तो यहां गो में एस लगा, ही गोस. और दे गो में क्या हुआ, दे प्लूरल है, इसलिए द V1 form, or that is the basic form of the verb is written. She is going. She singular इसलिए is है. They are going, they plural है इसलिए are लगा, they are going. Next, coming to rule number 3, when two or more singular nouns are joined by and refer to one idea or similar idea, the verb becomes singular. अगर दो या ज्यादा सिंगुलर नाउन एंड के द्वारा ज्वाइंट होंगे
और दोनों एक ही आइडिया, सिमिलर आइडिया और एक ही आइडिया दिखाएंगे तो वहां वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे कि ब्रेड एंड बटर वाज हिज ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर, ये दे आर गिविंग सिमिलर आइडिया। ब्रेड के साथ हम बटर लगाते हैं, बटर के साथ खाते हैं ब्रेड, या चाय के साथ खाएंगे, फिर भी हमको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि ब्रेड और बटर ये दोनों एक ही पेयर हैं। तो ब्रेड एंड बटर गिव्स ए सिमिलर आइडिया, सो इट इज सिंगुलर एंड वाज विल बी द वर्ब हियर। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नॉन। टाइम और टाइड they are also going to give similar idea, that's why it is waits। verb में s लग गया। तो ये है रूल नंबर 3। लेकिन रूल नंबर 4 भी बोल रहा है कि इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर joined by and refer to the same person or thing, तो यहां the verb becomes singular। means if two singular nouns are there, अगर दो सिंगुलर नाउन्स हैं वही एंड में ज्वाइन होंगे और वो सेम पर्सन और सेम थिंग को रेफर करेंगे तो यह वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे कि द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स इज बिकॉज ऑफ द लूनर इफेक्ट। द राइज एंड फॉल ये हुआ सिंगुलर क्योंकि ये सेम थिंग जैसा हमको लग रहा है। अपोजिंग होने से भी द राइज ऑफ टाइड्स एंड द फॉल ऑफ टाइड्स, तो यहां इज हो गया। The poet and philosopher is dead. Who is the poet? The same person is the philosopher. तो यह the poet and philosopher singular हो गया, एक ही आदमी को ये रेफर कर रहा है। That's why it is। So the poet and philosopher is dead. Now rule number 5. When both the parts of the subject are joined by and, take an article each, then the verb becomes plural। When both the parts of the subject are joined by and, अगर एक सब्जेक्ट का दो ठो पार्ट है और वो दोनों एंड के द्वारा ज्वाइंट हुए और दोनों से पहले एक आर्टिकल लगा तो वहां वो दो आदमी को रेफर कर रहा है, इसलिए वो सब्जेक्ट में प्लूरलिटी आ गया, इसलिए वो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया और उसका प्लूरल वर्ब में ही एग्री होगा। जैसे कि द पोएट एंड द फिलोसोफर आर डेड। लेकिन रूल नंबर 4 में हम क्या पढ़े थे? द पोएट एंड फिलोसोफर इज डेड पढ़े थे, द पोएट एंड फिलोसोफर। लेकिन द पोएट एंड द फिलोसोफर होने से टू पर्संस को रेफर कर रहा है, इसलिए यहां आर हुआ। देन रूल नंबर 6, द वर्ब एग्रीज विथ इट्स रियल सब्जेक्ट एंड नॉट इन द वर्ड्स इन बिटवीन। वर्ब क्या होता है? वो एग्री करता है रियल सब्जेक्ट के साथ और उसके बीच क्या क्या वर्ड आ रहा है उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है। Often the verb is made to agree with the subject which is nearer to it rather than to its proper subject. This is called the error of proximity. यहां हमको ज्यादा कॉशियस होना पड़ेगा कि which one is the real subject that we have to understand. Otherwise we may commit error. तो यहां मैं एग्जांपल्स के साथ आपको बता रहा हूं। The quality of these apples is very cheap. यहां देखिए द क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल्स, यहां दीज एप्पल्स सब्जेक्ट नहीं है, यहां सब्जेक्ट है द क्वालिटी एंड द क्वालिटी इज सिंगुलर, इसीलिए यहां इज हुआ। द बॉक्स ऑफ द डायरी मिल्क चॉकलेट्स इज मिसिंग। यहां द डायरी मिल्क चॉकलेट्स ये सब्जेक्ट नहीं है, द बॉक्स इज द रियल सब्जेक्ट, इसलिए द बॉक्स सिंगुलर है, सो ईच विल एग्री विथ द बॉक्स। Higher levels of discussion is under progress now. Here discussion is the subject, higher level subject नहीं है, so यहाँ discussion singular, so is also singular. The colors of the rainbow are beautiful. The rainbow यहाँ actual subject नहीं है, इसलिए the colors ही actual subject है, तो the colors plural है, तो यहाँ verb are will agree with the colors. तो इसको बोलते हैं
error of proximity. Then rule 7, units of measurement. Units of measurement are always singular and hence take a singular verb each. जहां यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आ गया वो हर समय सिंगुलर ही होंगे और सिंगुलर वर्ब के साथ वो एग्री करेंगे। जैसे कि 15 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज रिक्वायर्ड फॉर माय कार। 15 liters of petrol. Here 15 liters of petrol it is a type of or unit of measurement. इसलिए यहां ये सिंगुलर हुआ तो each. 10 meters of cloth is required for these dresses. 10 meters of cloth it is also a unit of measurement. तो यहां भी ये सिंगुलर हुआ और सिंगुलर वर्ब is आ गया। नेक्स्ट रूल नंबर 8, if the nouns or pronouns are connected by or, nor, either or, neither nor, not only but also, then the following rules are applicable. अगर नाउन या प्रोनाउन और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के द्वारा ज्वाइंट होंगे तो उसका 4 रूल है। ए में मैं आपको दिया हूं कि इफ बोथ द नाउन्स आर सिंगुलर देन द वर्ब बिकम सिंगुलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर दोनों नाउन सिंगुलर हैं और आइदर और या नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो इसमें ज्वाइंट हुए हैं तो यहां वर्ब सिंगुलर ही होगा। आइदर ही और हिज फ्रेंड इज कमिंग टुडे, ही हो गया सिंगुलर, हिज फ्रेंड हो गया सिंगुलर, आइदर और में ज्वाइंट हुए इसलिए बोथ आर सिंगुलर एंड दैट्स व्हाई they will agree with the verb is. सेकेंड, बी में आ गया if both the nouns are plural then the verb becomes plural. अगर दोनों नाउन प्लूरल हो गए तो वर्ब प्लूरल ही होगा। either we or they are to be admired. either we हो गया प्लूरल, they हो गया प्लूरल, दोनों प्लूरल हो गए इसलिए the plural verb are will go with them. Now third, that is C. If one of the nouns is singular and the other is plural then the plural noun very often comes second and the verb becomes plural. अगर दोनों में से एक नाउन सिंगुलर है और एक नाउन प्लूरल है तो प्लूरल नाउन ज्यादातर समय सेकंड में आता है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि वो फर्स्ट में नहीं आता है, इट ऑल्सो कम्स फर्स्ट बट वेरी ऑफन, ज्यादातर मेजोरिटी केस में वो सेकंड में आता है एंड द वर्ब बिकम्स प्लूरल। आइदर ही और दे आर कमिंग टुडे, यहां ही सिंगुलर, दे प्लूरल, दे हैज बीन प्लेस्ड सेकंड and the verb agrees with the second noun here, that is plural, so the verb are agrees with it. Now the fourth one, that is D. If both the nouns differ in person then the verb agrees with the noun nearer to it. देखिए हमारा इंग्लिश ग्रामर में 3 ठो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू एंड यू, थर्ड पर्सन excluding I and you, all the remainings are third persons. तो यहां अगर पर्सन में अगर डिफर कर रहे हैं दोनों नाउन तो वर्ब कहां एग्री करेगा? जो नियरर नाउन है उसके साथ एग्री करेगा। जैसे कि आइदर आई और ही, यहां देखिए आई फर्स्ट पर्सन हो गया और ही थर्ड पर्सन हो गया, तो आइदर आई और ही ईच टू डू द वर्क, ये थर्ड पर्सन ही है तो यहां इज के साथ ही इज लगता है तो इसलिए ही और इज टू डू द वर्क, ये नियरर नाउन है ही। आइदर ही और आई एम टू डू द वर्क, यहां देखिए पहला ही हो गया थर्ड पर्सन और सेकंड आई हो गया फर्स्ट पर्सन, तो आई नियरर है सब्जेक्ट का, सॉरी वर्ब का, एंड इसीलिए द सब्जेक्ट, द नियरर सब्जेक्ट आई वो एम के साथ एग्री करता है, इसलिए यहां आई एम हुआ। सो आइदर आई और ही इज टू डू द वर्क, सेकेंड आइदर ही और आई
am to do the work. लेकिन यहां एक छोटा सा रूल अलग भी है, but it is better to say either he is or I am to do the work. ये बेटर है, but if both the nouns differ in person, then the verb agrees with the noun nearer to it. These two examples are also equally correct. Okay, so with this, my dear friends, we came to an end to part 1 of the subject verb agreement. The part 1 section इसमें over हुआ. So friends, please like and share the videos and subscribe to my channel.